person who suffered the most was Carolyn. A nail being pinched into her body, कि she will go and investigate into this particular situation. Who had 4 kids, जिसमें से 3 died mysteriously before the age of 7. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें बद से बदतर होना चालू हो जाती है. थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड. जो भी इस घर में लोग रहते हैं इनको एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं. कैरलिन का फिजिकली और मेंटली हार्म होना वॉज समथिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पॉइंट. उसके बाद चीज़ों का इधर और उधर रिप्लेस हो जाना या मिसप्लेस हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है. चीज़ें अपने राख में रखी होगी तो रैंडमली जाके गिर जाएगी, विच इज़ नॉट नॉर्मल, बिकॉज उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तुम दे नहीं सकते उस पॉइंट में. और तो और उस पर्टिकुलर घर के सारे वॉच जाके रात को 3:07 को रुक जाते थे. उस चीज़ का लॉजिकल रीजनिंग बाद में जाके समझ में आता है कि जो बैटशीबा थी, द स्पिरिट विच वाज हॉन्टिंग दिस पर्टिकुलर हाउस, उसका डेथ हुआ था रात को 3:07 में, जिसके कारण इट वॉज एन इंडिकेशन कि दिस वॉज द टाइम ऑफ माई डेथ. ये जो हॉन्टिंग है वो अगले 2 साल तक चलती है. इसको सॉल्व करने को बहुत कोशिश करते कैरलिन और रॉजर, बट वो लोग बहुत तरीके से नाकामयाब हो जाते हैं. वो लोग जाते हैं चर्च के पास, बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिसके ऊपर फिर भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं. उसी दौरान वन ऑफ कैरलिन्स फ्रेंड्स सजेस्ट्स हर कि देर आर 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हु आर डूइंग अ सेमिनार, आपको जाके उस चीज़ को अटेंड करना चाहिए. और कैरलिन जाती है और उस चीज़ को अटेंड करती है. और उस जो सेमिनार है वो एक्चुअल में इट वॉज डन बाय एडन लॉरेन वॉरेन, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स. कैरलिन जाती है, उनसे बात करती है, और इवेंचुअली एडन लॉरेन वॉरेन डिसाइड करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर घर में आ जाएंगे जस्ट टू डू द इन्वेस्टिगेशन. और वो लोग आते ऑन द 29th of October 1973, which was one day prior to the Halloween. और उनका रीजनिंग why they wanted to come one day prior to the Halloween is because उनको ऐसा लग रहा था कि इस अगर हैलोवीन के दिन में हम आएंगे वन डे प्रायर टू इट, उनको ज़्यादा पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ मिलेगी और ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा फ्रॉम द स्पिरिट्स. बट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज वो लोग को समझ में नहीं आया कि दिस हाउस इज नॉट लाइक अदर हाउसेस, और यहाँ पे पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. लॉरियन वॉरेन जैसे ही इस पर्टिकुलर घर में एंटर करती है, उसको रियलाइज होता है कि दिस हाउस इज हॉन्टेड, और तो और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स रिसाइड करते हैं. और वो ये चीज़ जाके पैरेंट फैमिली को बोलती है. अभी तुम सोच रहे होगे कि हाउ इज लॉरियन वॉरेन एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इज बिकॉज लॉरियन वॉरेन हैड एन एबिलिटी ऑफ क्लियरवॉयंस. और अगर तुम्हें पता होगा, क्लियरवॉयंस मीन्स द एबिलिटी टू सी थिंग्स विच आर नॉट visible to the naked eyes. In short, the ability to see ghosts, or I would say spirits. So वो अपने clairvoyant ability से ये जज कर लेती है कि यहाँ पे multiple spirits है. But at the same time she says a name known as Bathsheba, and इस point of time पे पूरा घर शॉक था, because Bathsheba का story is not something that they told to Lorraine Warren, and उसका नाम उसको कैसे पता. Still, since she was a clairvoyant, she was able to see into all of these things. But लॉरेन और एड वॉरेन के वहाँ पे आने से चीज़ें बद से बदतर ही होनी थी, बिकॉज जब भी वो लोग वहाँ पे आते थे, इस पर्टिकुलर घर के जो स्पिरिट्स है वो थ्रेटन फील करते थे. दे यूज्ड टू फील थ्रेटन बिकॉज दीज पीपल हैव द एबिलिटी टू कास्ट गोस्ट आउट ऑफ द हाउस, और अगर उनको यहाँ पे लाना इज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस इन जनरल. और तो और लॉरेन वॉरेन वॉज अ साइकिक, और अगर तुम्हें पता होगा, इफ यू आर अ साइकिक एंड इफ यू गो टू एनी काइंड ऑफ प्लेस विच इज haunted or which might have some sort of पैरानॉर्मल एक्टिविटी टू इट, वहाँ पे जाते ही इफ़ यू आर अ साइकिक, चीज़ें हाइपर होगी ही, बिकॉज साइकिक पीपल एक्चुअली ट्रिगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मोर. बिकॉज थिंक लाइक स्पिरिट्स हु वांट टू कम्युनिकेट विद यू. अगर तुम्हें पता होगा, स्पिरिट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि दे आर लाइक कि वी वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल बट दे कांट. एंड इफ अ साइकिक कम्स इनटू द रूम, दे नो कि दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अस. इसके लिए वो लोग ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. एडन वॉरेन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे इस पर्टिकुलर हाउस में, बिकॉज दे वांटेड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस. दे वांटेड टू मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर केस सॉल्व हो जाए, और तो और पेरेंट फैमिली कैन लिव सेफली एंड पीसफुली इन दिस पर्टिकुलर हाउस. बट ड्यूरिंग वन ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस, एडन लॉरेन वॉरेन कोशिश करते हैं कि एक सियॉन्स रिचुअल करें जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर घर के स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे. और अगर तुम्हें पता होगा, सियॉन्स रिचुअल एक ऐसा रिचुअल होता है जिसमें तुम सब अपने हाथ पकड़ लो, यू होल्ड योर हैंड्स टुगेदर, और उस हैंड्स को होल्ड करके तुम कोशिश करते हो टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स बाय सेइंग कि तुम वहाँ पे नॉक कर सकते हो, या यू कैन मेक. जब भी वो लोग ये सियॉन्स रिचुअल करना चालू करते हैं, कैरलिन द मदर starts to get possessed by one of the spirits.
और तो और वो पोजेशन इतना इंसेन हो जाता है कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंस में कैलिन स्टार्ट्स टू लेविटेट्स एंड वाज थ्रोन अराउंड द रूम। और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है बिकॉज इसमें द स्पिरिट इज ट्राइंग टू फिजिकली हार्म कैरलिन। कॉन्जरिंग मूवी में भी एक ऐसा सीन होता है जिसमें वो लोग बेसमेंट में रहते हैं, एड वॉरेन इज परफॉर्मिंग द एक्सॉर्सिज्म एंड कैरलिन स्टार्ट्स टू लेविटेट। इन रियलिटी एक्सॉर्सिज्म नहीं हुआ था, वहाँ पे सेंस हुआ था बिकॉज इवेंचुअली आगे जाके जब ये पूरा केस क्लोज आ जाता है, वॉरेन ये भी बोलते हैं कि we would never perform an exorcism because we are devout Catholics and it's not in our duty and in our right to perform an exorcism। ये सारे हॉन्टिंग्स और दो इंक्रीज इन पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज को देख के और दो सेवंस में जो केओस हुआ था, इन सब चीज़ों को देख के रॉजर बड़ा ही डर जाता है एंड ही कम्स डाउन टू कंक्लूजन कि ही इज नॉट गोना लेट एड एंड लॉरेन कंटिन्यू देयर इन्वेस्टिगेशन। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉजर जाता है और एड एंड लॉरेन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देता है फ्रॉम एंटरिंग देयर हाउस। इन शॉर्ट दे वर थ्रोन आउट ऑफ द हाउस एंड दे वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस। जैसे ही सारे केसेस क्लोज हो जाती है, एड एंड लॉरेन आगे आके ये बोलते हैं, वो लोग दो कंक्लूजन्स पे आते हैं। पहला कंक्लूजन, ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस है बहुत हार्ड। इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू सॉल्व। इट वाज समथिंग दैट दे weren't एबल टू क्रैक। इट वाजंट समथिंग दैट वाज आउट ऑफ देयर लीग। और ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। और सेकंड चीज़ जो वो लोग इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कंक्लूड करते हैं, इसकी बैटशीबा इज द वुमन हु इज हॉन्टिंग दिस पर्टिकुलर हाउस। अभी उनका लॉजिकल रीजनिंग वाई दे से कि बैटशीबा वाज द वुमन हु हॉन्टेड दिस हाउस इज बिकॉज बैटशीबा का जो बैक स्टोरी है वो उसको पेंट करता है एज अ विच। और तो और उसके ऊपर कैरलिन के जो हाथ में और पैरों में जो सुई के जो डीप वुंड्स होते थे जिससे शी यूज्ड टू स्टार्ट ब्लीडिंग वाज वेरी सिमिलर टू द वुंड दैट हैड बीन गिवन टू द किड हु like the neighbor's kid who was under the care of Bathsheba। उसको जो सर पे जो सेम वुंड था वैसे ही सेम वुंड कैरलिन के बॉडी पे भी आने लग गए थे, जिसके कारण एड एंड लॉरेन इवेंचुअली ये कंक्लूड करते कि बैटशीबा इज द रियल रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर हाउस इज हॉन्टेड। तो ये जो पैरेंट फैमिली हॉन्टिंग है, इसके अगर तुम जाके इंटरनेट में स्टोरीज देखो तो तुम्हें इसके मल्टीपल वर्जन्स मिल जाएंगे बिकॉज देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स दैट हैव बीन गिवन बाय द फैमिली। मतलब हर एक फैमिली मेंबर का अपना एक पर्सपेक्टिव आता है उसके ऊपर। द वॉरेन्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर केस। और जब भी तुम इतने सारे चीज़ों को अगर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने जाओ तो तुम उन सब के पर्सपेक्टिव्स में एक एक वीडियो इंडिविजुअली बना सकते हो। बट मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था एंड्रिया का। और एंड्रिया के पर्सपेक्टिव को समझना तो तुम्हें उसके बुक में देखना पड़ेगा। और उसके बुक का नाम था द हाउस ऑफ डार्कनेस, द हाउस ऑफ लाइट। ये बुक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस बुक में उसने अपने पर्सपेक्टिव और फैमिली के एक्सपीरियंसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। बट इसमें वी विल जस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन जनरल। ये बुक 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी एंड इस बुक में बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया कि the parent family was destined to be in that particular house। अभी उस डेस्टिनी को जस्टिफाई करने को एंड्रिया अपने बुक में बहुत सारे स्टोरीज बताती है जिसमें तुम्हें कनेक्शन दिखेगा विद द पेरेंट फैमिली एंड द पर्टिकुलर हाउस। जो पहला कनेक्शन एंड्रिया पॉइंट आउट करती है अपने बुक में वो है कि उस पर्टिकुलर घर में उनको एक पर्टिकुलर स्पिरिट दिखा करती थी और वो स्पिरिट एकदम एंड्रिया जैसी दिखती थी। और एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसमें एंड्रिया अपने कॉलेज से वापस आने के लिए बैकग्राउंड स्टोरी देने के लिए एंड्रिया अपने कॉलेज में पढ़ती रहती थी जिसके कारण वो अपने घर से बहुत टाइम तक दूर रहा कर रही थी। बट एक बर्थडे के टाइम पे एंड्रिया अपने घर पे वापस आना चाहती थी और उस टाइम पे उसके पापा ने उसके लिए एक प्लेन की टिकट बुक करा के उसको वापस बुलाया था क्योंकि एंड्रिया वॉज वेरी एडमेंट अबाउट बीइंग विद हर फैमिली ऑन हर बर्थडे। उस टाइम पे जब वो वापस आती है और वो लोग सेलिब्रेशन चालू करते हैं, रॉजर द फादर points out next to her and says कि there is someone who is there to invite you। जब भी एंड्रिया घूम के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखती है तभी वो फाइंड करती है कि शी इज एसेंशियली स्टारिंग इनटू हर ओन आईज। जब भी वो उसको देखती है शी जस्ट रियलाइजेस कि दैट पर्टिकुलर गर्ल, दैट पर्टिकुलर स्पिरिट looked exactly like her। The only difference was the kind of clothes she were wearing। और जो तरीके के वो कपड़े पहन रही थी वो काफ़ी पुराने ज़माने की थी। सो by that she could conclude कि उसका और इस घर का कोई तो रिलेशन है। most probably it might be her past life spirit that is residing there। but there are more instances जिससे वो justify करती है कि वहाँ पे उनका आना तय था।
For example, the parent family had a dog before they moved into this particular house, और उस dog का नाम था Bathsheba, and that dog also died out of mysterious reasons. ये सारी चीज़ों को देख के उसको ऐसे लगने लगा कि there might be some kind of connection between the house and the parent family. एंड्रिया अपने स्पीचेस में ये भी बोलती है कि ऑल्दो उस घर में उन्हें बहुत बार डर लगा है, they have felt fear a lot, but they never felt threatened up till a lot of extent. मतलब even the spirit of Bathsheba, although it was very overwhelming, but it was never threatening to the kids. मतलब बच्चों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ज़्यादा हुआ नहीं. The only one who was suffering a lot was Carolyn, the mother. But उनके अलावा the kids never had any kind of problem. In fact, few of the kids were like, we don't want to leave this particular house when they actually were about to move out of that whole estate. Had to move out because Carolyn के साथ जो mentally और physical torture हो रहा था, that was out of the ordinary, and they had to move out of that house just for the sake of their mother. I would like to conclude by saying this whole video कि इस घर को अभी भी उतना ही हॉन्टेड कंसिडर किया जाता है जितना वो तभी था जब पेरेंट फैमिली यहाँ पे रहा करती थी. इस घर का जो अभी करंट मालिक है वो उनका नाम है जैकलिन न्यूनेज, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उस पर्टिकुलर घर में जाके रह सकते हो फॉर फ्यू आवर्स और इवन अ नाइट. जनरली वो लोग मल्टीपल डेज तो रिकमेंड नहीं करते, बट यू कैन स्टे फॉर अ नाइट. I would like to end this by saying कि as per parent family, Bathsheba wasn't actually the person who was haunting them. It was some other spirit.